आपको बताया था जब आपने नया नया बनाना है ना बैक एंड, ये साइड ट्रस्ट आउट थर्ड, ओके। आपने जब नया बैक एंड बनाना है ना, तो यहाँ पर कौन सा, ये जो एनपीएम वाला होता है यहाँ पर एनपीएम, इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा नोड पैकेज मैनेजर को, इसको क्योंकि यस करोगे तो देन ही क्या उसका नाम आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। ये देख लो, ठीक है ना। तो ये एक आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये आपने इसको इनिशियलाइज करना है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है एनपीएम आई, लिखो एनपीएम इनिट, सॉरी इनिट, एंटर करोगे तो एक बेसिकली इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। एंटर, एंटर डिस्क्रिप्शन लिख दो, दिस इज आवर बैकएंड, बैकएंड, तो एंटर करो, सर्वर जेएस कर लो इसको, सर्वर डॉट जेएस में। सर्वर डॉट जेएस जरूरी नहीं है कि आपने ये नाम रखना है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर सर्वर के साथ सारे काम कर रहे होते हैं, इस वजह से मैंने सर्वर डॉट जेएस इसका नाम रखा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने यही रखना है, आप कोई और भी इसका नाम रख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है जी। तो सर्वर डॉट जेएस एंटर, टेस्ट कमांड एंटर, गिट रिपोजिटरी एंटर, कीवर्ड एंटर, ऑथर मैंने आपको बताया था अपना नाम लिख लो, एंटर 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 एंड दैट्स इट। ये देखो हमारी पैकेट डॉट जेसन की जो फाइल है बनी हुई आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये देखो मैं एक मिनट यहाँ पर एक सेटिंग ऑन कर लूँ, आप भी सब कर लेना बोली। ये सेटिंग्स में आ जाओ, माउस व्हील जूम, ये वाली, जरा ना कोड थोड़ा सा जूम हो जाएगा, जरा आपको दिखाने में आसानी हो जाएगी। तो ये सारे वही जो हमारे थे, मैंने आपको बताया था कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, आवाज वगैरह क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं आ रहा, आवाज वगैरह में कोई इशू तो नहीं आ रहा, बता देना जरा। यस सर, क्लियर है आवाज। बस ठीक है। अच्छा, ये मैंने बताया था सारे हमारे ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह रखती है, जिसमें नेम आ जाता है, वर्जन आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, लाइसेंस और टाइप और ये सारा कुछ। अब टाइप में मैंने आपको बताया था, टाइप में आप मॉड्यूल जेएस इसको भी रख सकते हैं, टाइप को आप मॉड्यूल रखो, बिकॉज हमने कॉमन जेएस नहीं लिखनी, हमने मॉड्यूल जेएस लिखनी है, ठीक है। तो इसलिए टाइप को आपने मॉड्यूल रखना है, ठीक है। अब ये टाइप पहले नहीं दिखाता था, अब टाइप इस वक्त दिखा रहा है, बिकॉज ये जो एनपीएम का वर्जन है ना, ये अपडेट हुआ है अभी पीछे, ये एनपीएम का वर्जन है 11.0.1 इस तरह कुछ करके, मैंने इस पे तो अपडेट कर दिया है, इस वजह से ये जो है ये टाइप दिखा रहा है। वैसे बाय डिफॉल्ट आपको टाइप नहीं दिखाएगा अगर आपका पुराना वर्जन होगा तो अब क्या करेंगे, जरा थोड़ा सा इसको छोटा कर दें वापस। यहाँ पर देखो ये, इसको आपको यहाँ पर जो मेन फाइल बनाई है वही नाम से फिर मेन फाइल बनानी पड़ेगी, सर्वर डॉट जीएस के नाम से, ठीक है। सर्वर डॉट जीएस के नाम से आपने मेन फाइल बनाई, ठीक है, हमने कहा यहाँ पर सर्वर डॉट जीएस बन गई, ठीक है। अब आपने एक्सप्रेस जेएस खोलनी है यहाँ पर, आप ये एक्सप्रेस जेएस मैंने ऑलरेडी खोल के रखी है, कोड को पेस्ट करो सीधा सीधा लाके यहाँ पर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको ये जो है ये इंपोर्ट में चेंज कर, इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, तो ये इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसमें तुम जो चीज़ पुट करोगे वो तुम्हारी वहां पर मतलब कि शो होगी। अब जैसे मैं अगर दिखाना चाह रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जब शुरू शुरू में देखा था तो मैंने आपको बताया नोड जेएस के जरिए, बेसिकली ये फ्रेमवर्क नोड जेएस का ही एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। तो इसको नोड जेएस के जरिए चलाएंगे, नोड लिखेंगे और साथ में जो स्पेसिफिक नाम होगा फाइल का वो लिखेंगे, सर्वर डॉट जेएस, एंटर करोगे। अब ये एरर आ रहा है बिकॉज किस चीज़ का एरर आ रहा है देख लेते हैं। नोड सर्वर डॉट जेएस में थोड़ा न्यू एरर, पैकेज मॉड्यूल एक्सप्रेस इंपोर्टेड, हाँ ठीक है ठीक है, एक्सप्रेस वो कह रहे हैं इंस्टॉल नहीं की, पहले एक्सप्रेस इंस्टॉल तो कर लो। एक्सप्रेस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पैकेज डॉट जेसन में होगी तो देन ही आप इस्तेमाल कर पाओगे ना, इसको टाइम दो इंस्टॉलेशन का।
भाई कितना टाइम ले रहा है तू भी, चल बात पोज कर देते हैं ताकि ना ये सीन है ना, पहले ये हो गया है। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, ठीक है। हमने नई पैकेज इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। आप देखो, जब पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा ना, अब आप लिख सकते हो वो नोड वाला जो काम था, ये नोड सर्वर डॉट जेएस, अब ये ऐप की आपकी लिसन होगी उस स्पेसिफिक जगह पर जहाँ पर देखना चाह रहे हैं। मतलब कि लो एक्सेस दे दो इसको, ठीक है। और जहाँ पर देखना चाह रहे हैं, मतलब कि लोकल होस्ट में देखना चाह रहे हैं, तो लोकल होस्ट लिखो, लोकल होस्ट, ठीक है। ये देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ शोर है, ठीक है। तो ये सीन है। समझ आइए भाई, कहाँ तक यहाँ तक समझ आइए सबको क्या हुआ है। हाँ भाई, यहाँ तक समझ आइए सबको। और ये यहाँ तक समझ आइए कि नहीं आई। चलो ठीक है। अब मैंने बताया था कि हमें पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें हर चीज़ ना खुद नहीं लिखनी पड़ती, बार बार लिखनी। अब हम चाहते हैं कि सर्वर में बार बार चेंजेस परफॉर्म करने पे हमें बच करना है। तो नोडमोन ये स्पेसिफिक एक पैकेज है जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर्च करो, तो आप एग्जैक्ट मैच ढूंढो, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच में ये आपको पैकेज मिलेगा। इसको बेहतर तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से इंस्टॉल करो, npm इंस्टॉल नोडमोन, और इस तरह से। तो इसको यहाँ पर पेस्ट करो, ग्लोबली इंस्टॉल करो, ठीक है, ताकि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत भी ना पड़े। ये एक बार अगर आपने ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया ना, हर प्रोजेक्ट में अब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। आप वैसे ही नोडमोन बस लिखोगे तो नोडमोन चलना शुरू कर देगा। एक बार ही बस ग्लोबल इंस्टॉल करना पड़ता है इसको। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं। तो आपने ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया, 28 सेकंड में 30 पैकेजेस ने ऐड किए हैं, ठीक है। तो अब ऐड हो जाएंगे पैकेज, आपने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। अब तो करना क्या है, ये देखो, जरा एक मिनट यार, इसकी जरा ब्राइटनेस तो थोड़ी बढ़ाऊं। अब आप लोग भी रोज विंडो 11 विंडो 10 देखा करो, ठीक है। ये क्या रोज गेम चल रही होती है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही नजर आया करेगी, ठीक है। जाना तो मैंने उस पे था विंडो 11 पे, वो डिस्कॉर्ड वो जो है वो रन ही नहीं हो रहा, अल्लाह का पता नहीं क्या उसको मसला बना हुआ है, अल्लाह के बंदे को। उस पर डिस्कॉर्ड चल ही नहीं रहा, वैसे का वैसे ही स्टक हुआ पड़ा है। अच्छा, अब ये सीन ये है कि यहाँ पर, अब जब आपने ये लिख लिया ना, अब अगर आप नोडमोन के जरिए इसको चलाते हो ना, नोडमोन, ठीक है, सर्वर डॉट जेएस अगर चलाओगे तो ये आपका चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने चलाना है। अच्छा, अगर आपका ये नहीं चलता, नोडमोन डॉट पी एस वन का एरर आता है, नोडमोन डॉट पी एस वन का एरर आता है, तो आपने ये करना है, यहाँ पर आना है, सर्च करना है आपने यहाँ पर पावर शेल, ठीक है। सब देख लीजिएगा, ये एरर आता है मोस्टली जब आप नया नोडमोन इंस्टॉल करते हैं ग्लोबल वे में। बट मैंने अपना सेट कर लिया, शायद अब ना आ रहा हो, आपका जरूर आएगा एक एरर। आपने मेरा कौन सी कमांड लिखनी है, कि मैं आपको बताता हूँ, ये वाली कमांड, ये रिमोट लिख के स्लैश स्कोप और ये लोकल मशीन, ये आपने कमांड जो है इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। ये मैं आपको दैट यहाँ पर डिस्कॉर्ड में, ये चैट में भेज रहा हूँ, ठीक है, बल्कि डिस्कशन में भेज देता हूँ आपको।
किधर गई यार डिस्कशन हमारी? ये लो, तो ये सारों ने कमांड पेश करनी है। अगर आपका नोडमोन .ps1 का एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये कमांड सिर्फ आप अपनी मशीन में कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको चलाना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है। ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चलाया, आपने इसको रन जो करना है ना वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करना है रन, ठीक है। ये देखें, राइट क्लिक करेंगे, ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ये आपका सिस्टम 32 पे इस तरह से पहले आपसे एक्सेस मांगेगा, ठीक है, देन ये आपको चलाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपनी वॉइस पे, दोबारा वापस आ जाते हैं। तो ये जो है इस तरह से आपसे एक्सेस मांगेगा, सिस्टम 32 की आपने एक्सेस देनी है। इसमें आपने जो कमांड है ना जो मैंने दिया वहां पर ये कॉपी पेस्ट करनी है, एंटर करोगे, ठीक है। एंटर करने के बाद आपसे वाई की परमिशन देगा, मतलब कि आपने वाई करना है। वाई करने के बाद ये चेंज कर देगा आपका ये रिमोट फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये सारी जो एक्सेस है ये आपको चलना शुरू हो जाएंगी, मतलब कि वो आपको अब फाइल डिलीट करने की भी जरूरत नहीं होगी। अच्छा, जो npm.ps1 की फाइल डिलीट करवाता था ना, उसकी भी जरूरत नहीं है। npx.ps1 की फाइल डिलीट करवाता था नोड.js में जाकर, उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मेरी यहाँ पर अभी भी इंस्टॉल पड़ी हुई है, 3 चल गई है। मैं एक और खोलता हूँ यहाँ पर लोकल डिस्क डी में, इधर आते हैं लोकल डिस्क, एक मिनट, लोकल डिस्क यार कहाँ पर जा रहा है, इधर आ जा। अच्छा, दो खुली हैं, चलें। डी लोकेशन, ओ यार चल जा, पागल हो गया। अच्छा, ये नोड जेएस का आपने ये जो स्पेसिफिक मैंने आपको बताया था, यहाँ पर प्रोग्राम फाइल में आते हैं, फिर नोड जेएस में आके वो डिलीट करते हैं। ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी npm.ps1 यहाँ की यहाँ पड़ी हुई है, देखो राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में आऊँ, ये देखो npm.ps1 की फाइल पड़ी हुई है यहाँ पर भी, npx.ps1 की फाइल भी यहाँ पर ही मौजूद है। आपने एक बार वो जो कमांड मैंने आपको भेजी है, अगर वो चला ली, ये वाली कमांड जो मैंने आपको इधर डिस्कशन में भेज दी है, फिर ना तो आपको किसी स्क्रिप्ट की जरूरत होगी, डिलीट करने की जरूरत होगी, बस एक बार ये कमांड चला लो। तो यार वो ड्यू टू सिक्योरिटी की वजह से आता है। हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो रिमोट ओरिजिन होता है ना, अब वो हमारा बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है ना वो स्ट्रिक्ट मोड में होता है, मतलब कि कोई रिमोटली कोई काम कर ही ना पाए, मतलब कोई सर्वर पे लोकल पे चला ही ना पाए कोई चीज। तो वो ये जो आजकल नई विंडोज है ना, इनका सीन चल रहा है, तो इस वजह से वैसे नहीं, पहले नहीं होता था, अब होता है। तो इसके लिए ये कमांड सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे, आपका रिमोट में यूजर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब रिमोट में यूजर चेंज हो जाएगा फिर ये सारा कुछ जो होगा ओके वे में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जरा फोकस कर लेना और इसको सही कर लेना, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था, अगर कोई भी यहाँ पर चेंजेस परफॉर्म करोगे, 1 करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो, या कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हो, तो ये देखो नीचे सर्वर हुडी अकॉर्डिंग टू डी, क्या उसका नाम है, चेंजेस के सर्वर जो है अपने आप को रिस्टार्ट करता जा रहा है, ठीक है। अब मैंने 3 चेंजेस किए हैं, अभी सर्वर ने रिस्टार्ट किया अपने आप को, और देखो जो हमारी चेंजेस हैं वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगी, हेलो वर्ल्ड 1 2 3, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने आपको पहले भी लिख के दिखाया था एक चीज, ठीक है। ठीक है, अब ये वर्ल्ड मिटा दो यहाँ से, की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, अब अगर इसको दोबारा रिस्टार्ट करोगे तो ये देखो, हेलो WDD मेंबर्स। तो ये इस तरह से तुमने कोई भी स्पेसिफिक चेंज परफॉर्म की तो ये स्पेसिफिक चेंज होगी। अब मैंने तुम्हें बताया था कि ये स्लैश क्या होता है, यहाँ पर ये जो ऐप डॉट गेट है ये एक मेथड है बेसिकली रीड करने के लिए। मतलब कि ऐप डॉट गेट का मतलब है किसी चीज को रीड करना, ठीक है। अगर किसी सर आपने आपकी स्पेसिफिक चीज आवाज को फिर गेट गायब करना हो है। गई है। आवाज गायब हो गई? आवाज तो आ रही है यार, आवाज तो भाई कोई नहीं गायब हुई, आप खुद गायब हो गई। आवाज गायब हो गई है? अब आ रही है, अच्छा आ भाई रही बताना जरा सा। है। आ रही है भाई, गायब कहाँ हो गई है? क्लियर है यार, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है यार, क्यों मुझे भी ऐसे ही ना डबल माइंडेड कर रहे हो। मैं सब कुछ भूल गया हूँ जो याद था, स्टार्ट कर दी इसको, इसको मैंने ऐसे ही पोज कर दी है, इसको लगे रहने नहीं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, थोड़ा ही रहेगा, इसको नीचे करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ पर ये गेट मैंने आपको बताया रीड करने के लिए यूज होता है, स्लैश पे हमने स्लैश जो होता है बाय डिफॉल्ट हमारा होम राउट होता है। अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर स्लैश लगाऊंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ का यहाँ ही रहेगा। अगर 2 बार स्लैश बाहर लगा के दिखाता हूँ, ये देखो स्लैश लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा होम राउट है तो मेन रोड पे हमें शो होता रहेगा। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आप 2 3 राउट और भी बना सकते हैं,
ठीक है, मैं सारा कुछ शुरू से बता रहा हूँ। अब ना कोई बंदा कहे कि जी मुझे ये समझ नहीं है, मुझे वो समझ नहीं आई, ठीक है। अबाउट लिखोगे, ठीक है, स्पेसिफिक आपने रोड बनाया, ठीक है। आपने कहा जी हेलो इन अबाउट पेज, ठीक है, WDD मेंबर्स। तो इस तरह से आपने लिखा हेलो इन अबाउट पेज WDD मेंबर्स। तो ये देखो आप, अब अगर तुम स्लैश बोर्ड लिखोगे यहाँ पर, मतलब कि ये सर्वर साइड हो रहा है ना, URL के ऊपर होगा, ठीक है। सर्वर जो होता है वो ब्राउजर के ऊपर जो रिक्वेस्ट जाती है ना यूआरएल बेस्ड पे, यूआरएल बेस्ड या यूआरआई बेस्ड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। ये वो यूआई बेस्ड नहीं है कि जिसपे आप रिएक्टर ओटर डोम लगा के सारे काम चला देंगे, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखो, बोर्ड लिखने पे आपको ये जो स्पेसिफिक जो हमने मांगा था बोर्ड के ऊपर, वो हमें बोर्ड के ऊपर उसने प्रोवाइड कर दिया। अब चाहो बोर्ड बना लो। ये देखो, मैंने कहा जी प्रोजेक्ट पेज है हमारा फॉर एग्जाम्पल, या लॉगिन पेज है। तो लॉगिन पेज पे अगर आपने यूजर को रिक्वेस्ट देनी है तो लॉगिन पेज की दे दो। अब लोग ये बैकएंड पे आप बनाओगे, आप लॉगिन की भी रिक्वेस्ट दोगे, लॉगिन के रोड भी बनेंगे, सारा कुछ बनेगा। अभी कंट्रोलर के साथ, मिडलवेयर के साथ कंट्रोल, ओ सॉरी, मॉडल्स के साथ कंट्रोलर और कंट्रोलर के साथ राउट्स ही आपस में अटैच होंगे। बीच में मिडलवेयर्स भी आएंगे, लोड्स ऑफ और भी चीजें आएंगी, बट ये सारी आपस में तीनों चीजें अटैच होंगी तो एक एपीआई कंप्लीट होती है, ठीक है। जिसमें वो सारा काम होता है, मतलब लॉगिन की जो आपकी रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस तक, ये सारा काम तब भी हो पाएगा जब तक आपका एक मॉडल और एक कंट्रोलर और एक मिडल राउटर जो है कम से कम बना होना चाहिए, तब भी ये सारा काम हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर अब लॉगिन पेज की एक्सेस मांगता हूँ, कहता हूँ जी लॉगिन की एक्सेस दे दो मुझे, तो ये देखेंगे ये लॉगिन पेज की हमें एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो पूछ ले, जल्दी ले करो, आगे मूव करना, जल्दी बताओ। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, आगे मूव करना, जल्दी करो। हाँ या क्लियर ना, है बस सर। जवाब दे दो, बस ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था आगे कि हम इस तरह से काम नहीं करते, एक ही फाइल के अंदर सब कुछ नहीं लिखे जाते, हम अलग अलग हर काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग फाइल्स में करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड यही है कि अलग अलग फाइल्स में आप काम करें ऑर्गेनाइज्ड वे में। अब मैंने कहा जी ऐप.js जो हमारी है वो अलग से फाइल बनाएंगे, ठीक है। ये जो ऐप का सारा कोड होगा ना सर, वो सारा कोड जो है हम ऐप.js में कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, इतना सा काम करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर डाल देंगे, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट 12 को जी, ये भी इंस्टॉल हो गया, साथ में वो लग भी गया मेरे ख्याल से। क्या इंस्टॉल हुआ है रे, मेरे ख्याल से शायद इंस्टॉलिंग पे भी लग गया है। एक मिनट, एक्सपोर्ट, ठीक है, आपने इसे कर्ली ब्रैकेट्स में लगाया, आपने कहा जी ऐप, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और इसका एक और तरीका भी है कि आप ऊपर इसे डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। जहां पर आपने कौन सा ऐप बनाया ना वहां से एक्सपोर्ट कर दो। तो बेहतर ये आप वैसे ये अभी फिलहाल इधर ही कर दो, और इसको यहाँ पर इंपोर्ट करो, इंपोर्ट, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डबल इनवर्टेड कॉमा डॉट स्लैश ऐप डॉट जेएस, ठीक है। अब भी ये आपका सारा कुछ चलेगा। अब अगर आप कोड चलाते हैं, अब भी आपका सारा कोड चलेगा। अब मैं चलाता हूँ ये कोड, नोड मोन सर्वर डॉट जेएस, तो ये देखना कोड हमारा ये वर्क करेगा। ये देखो, लोड कर लो, और ये देखो लॉगिन पेज, हमने एक और बनाया था अबाउट पेज, सारे चला के देख लो दोबारा। ये लो, अबाउट पेज काम कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। स्लैश में जो था हमारा होम पेज, यस वो भी सारे काम कर रहा होगा। ये देखिए हेलो WDD मेंबर्स, तो तीनों काम कर रही हैं। अब मैंने बताया था कि ये रोड्स भी जो होते हैं वो भी ज्यादा जगह पर लिखे जाते हैं, ठीक है, ऐप में नहीं लिखे जाते, वो भी ज्यादा जगह पर लिखे जाते हैं। उसका एक अलग से फोल्डर बनाते हैं जहाँ पर हम लिखते हैं राउट्स, ठीक है। इसको ओपन करते हैं यहाँ पर, और इधर हम ये, ओ सॉरी इधर नहीं, इधर हम एक राउट की फाइल बनाते हैं, लिखते हैं जी यूजर कैमल केस। ये कैमल केस जो है ना, बेसिकली मैं रिएक्ट वाली साइड से ले रहा हूँ, क्योंकि रिएक्ट भी कैमल केसिंग में सारा कुछ देता है, इस वजह से मैं इस तरह लिखता हूँ, और ये आसान भी है।
अब आप ये कर सकते हो, सिंपल सा काम करो, वही जो आपने ऊपर किया हुआ है सर, वही सिंपल सा काम नीचे भी कर दो कि इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, ये कॉन्स्ट, ठीक है, राउट या राउटर जो भी लेना है, या राउट्स जो भी करना चाहो, इक्वल टू कॉन्स्ट राउट ले लो, ठीक है, एक्सप्रेस, ये तुम लिखोगे एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। अब तुम जो राउट है ना, ये जो यहाँ पर दी हुई है ऐप में, इसको उठा के यहाँ पर ले आओ, बट एक माइनर से चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने ऐप में स्टोर करो है सारा कुछ, यहाँ पर सर हमने राउट के, ये भी राउट में राउट, ठीक है, ये भी राउट में राउट, ठीक है, और ये भी राउट में राउट, ठीक है। और आपको ये करना पड़ेगा एक्सपोर्ट राउट, ठीक है। अब आप राउटर ले लें, यूजर राउटर ले लें, या कुछ भी कर लें, इसको एक्सपोर्ट को कर्ली ब्रैकेट्स में एक्सपोर्ट करेंगे, बिकॉज मैं वो ES6 वाले मॉड्यूल सिंटैक्स को फॉलो कर रहा हूँ। एक मिनट, सॉरी, ये इंसर्ट का बटन कहाँ से प्रेस हो गया है, ये देखो। आप इसको यहाँ पर लाके इंपोर्ट कर लो, सिंपल सा काम है, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स राउट, ठीक है, ये वाले जो राउट है, इसको यहाँ से यूजर राउट डॉट JS लिखना लाजमी है, ये याद रखना, इसकी एक्सटेंशन यहाँ पर लिखना लाजमी, नहीं तो अदरवाइज एरर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्या करोगे, ऐप डॉट यूज, ठीक है, वो जो राउट ऊपर से लिया उसको ले, दैट्स इट, तुम्हारी ऐप दोबारा से वर्क कर रही है। ऐप क्रैश हो गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इज द इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर राउट डॉट जेएस, एक मिनट, ओ सॉरी, ये जो है ये डबल मिनट कॉमा में आएगा। आप देखो, आप चेक करो तुम्हारी ऐप चल रही है तो यस जी चल रही है, अभी भी देखो सब कुछ ओके है कि नहीं ओके, रीलोड करो, वर्क कर रहा है जी, बिल्कुल कर रहा है। स्लैश अबाउट पे जाकर देख लो दोबारा से, स्लैश अबाउट, तो यस डेट इट, देखो तुम्हारा सारा कुछ जो है वो वर्क कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। याद है किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ ले।